नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ओम पटेल और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल ओपी के ऑनलाइन। आज हम कक्षा 10वीं विषय सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत भूगोल का अध्याय 1 संसाधन एवं विकास पाठ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव संसाधन है? निम्नलिखित में से कौन सा अजैव संसाधन है? तो इसका ऑप्शन नंबर ग सही रहेगा, चट्टाने। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है? निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है? तो इसका ऑप्शन नंबर क सही रहेगा, खनिज तेल। खनिज तेल का प्राकृतिक भंडार सीमित है। तीसरा प्रश्न है, अमन लिका अपर्दन मृदा को बनाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क सही रहेगा, कृषि के लिए अनुपयुक्त। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक भूमि उपयोग का भौतिक कारक नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर घ सही रहेगा, जनसंख्या। प्रश्न नंबर 5वां है, सेल और धातुएं किस प्रकार के संसाधन हैं? सेल और धातुएं किस प्रकार के संसाधन हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर क सही रहेगा, अजैविक प्रकार के संसाधन है। प्रश्न नंबर 6 है, उत्पत्ति के आधार पर साधनों का वर्गीकरण है। तो इसका ऑप्शन नंबर ख सही रहेगा, जैविक और अजैविक। प्रश्न नंबर 7वां है, संसाधन जो एक क्षेत्र में पाए जाते हैं लेकिन उनका उपयोग नहीं होता वह कहलाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर घ सही रहेगा, समवाय संसाधन। प्रश्न नंबर 8 है, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ था? तो इसका ऑप्शन नंबर क सही रहेगा, सन 1992 में हुआ था। प्रश्न नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक भूमि उपयोग का भौतिक कारक नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर घ सही रहेगा, जनसंख्या। अगला प्रश्न है, निछालन से बनी मृदा कहलाती है। निछालन से बनी मृदा कहलाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर ग सही रहेगा, लेडराइट मृदा। दूसरा प्रश्न आता है हमारा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला रिक्त स्थान है, लौह अयस्क खालिस्तान प्रकार का संसाधन है। तो इसमें आएगा अजैव प्रकार का संसाधन है। दूसरा प्रश्न है, देश के कुल क्षेत्रफल का 27% भू क्षेत्र खालिस्तान क्षेत्र है। तो इसमें आएगा पठार क्षेत्र है। तीसरा प्रश्न है, संपूर्ण उत्तरी मैदान खालिस्तान मृदा से बने हैं। तो संपूर्ण उत्तरी मैदान जलोढ़ मृदा से बने हैं, इसमें आएगा जलोढ़। चौथा प्रश्न है, वे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं खालिस्तान संसाधन कहलाते हैं। तो इसमें आएगा अजैव संसाधन कहलाते हैं। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम अगला प्रश्न देखते हैं, भारत देश के क्षेत्रफल का लगभग खालिस्तान प्रतिशत हिस्सा मैदानी है। तो इसका ऑप्शन आएगा 43% हिस्सा मैदानी है। हमारा तीसरा प्रश्न आता है, सत्य असत्य लिखिए। पहला प्रश्न है, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन
हमारा पहला प्रश्न है, पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर भूमि कहा जाता है। जी हाँ, यह सत्य है, पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर भूमि कहा जाता है। दूसरा प्रश्न है, लेटराइट शब्द ग्रीक भाषा के लेटर से लिया गया है। जी हाँ, यह भी बिल्कुल शब्द है, लेटराइट शब्द ग्रीक भाषा के लेटर से लिया गया है। तीसरा प्रश्न है, पंजाब और हरियाणा में 80% भूमि पर कृषि होती है। जी हाँ, यह भी सत्य है। चौथा प्रश्न है, जहाँ एक कृषि वर्ष या उससे कम समय से खेती ना की गई हो उसे शुद्ध बोया क्षेत्र कहते हैं। ये असत्य है। पांचवा क्वेश्चन है, लेटराइट मृदा अधिकतर गहरी तथा अम्लीय होती है। जी हाँ, यह बिल्कुल सत्य है। छठा प्रश्न है, मरुस्थलीय मृदाओं का रंग पीला होता है। यह भी असत्य है। सातवां प्रश्न है, मृदा सबसे महत्वपूर्ण नवीनीकरण योग्य साधन है। जी हाँ, यह सत्य क्वेश्चन है। आठवां प्रश्न है, उत्पत्ति के आधार पर जैव और अजैव साधन होते हैं। जी हाँ, यह भी बिल्कुल सत्य है। हमारा अगला प्रश्न आता है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ था? प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ था? तो इसका आंसर आएगा ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो में। ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो में हुआ था। दूसरा प्रश्न है, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका आंसर आएगा, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार भारत के कितने प्रतिशत भाग पर वन होना चाहिए? तो इसका आंसर आएगा 33% भाग पर वन होना चाहिए। हमारा चौथा प्रश्न है, अधिक वर्षा से निचालन की क्रिया से किस मृदा का निर्माण होता है? तो इसका आंसर आएगा लेटराइट मृदा का निर्माण होता है। मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में अधिक पाई जाती है? तो मरुस्थलीय मृदा राजस्थान में सबसे अधिक पाई जाती है। भारत के कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र है? तो भारत का 30% भाग पर्वतीय क्षेत्र है। सातवां प्रश्न है, कपास की कृषि के लिए कौन सी मृदा उपयोगी है? तो कपास की खेती के लिए काली मिट्टी उपयोगी है। आठवां प्रश्न है, काली मृदा को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर आएगा रेंगूर मृदा के नाम से जाना जाता है। नवा प्रश्न है, भारत का कुल भौतिक क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का कुल भौतिक क्षेत्रफल लगभग 33 लाख वर्ग किलोमीटर है। हमारा अगला प्रश्न है, अति लघुत्तरीय प्रश्नों में आते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, संसाधनों के संरक्षण के कोई 2 उपाय लिखिए। तो इसका आंसर आएगा, भविष्य में आने वाली पीढ़ियों के लिए संसाधन बचे रहें। दूसरा है, विकास की अंधाधुंध दौड़ से बचा जाए। दूसरा प्रश्न है, भूमि निम्नीकरण का कोई 2 कारण लिखिए। भूमि निम्नीकरण का कोई 2 कारण लिखिए। तो इसमें पहला है, वनों का अत्यधिक विनाश और दूसरा है अत्यधिक खनन कार्य होना। तीसरा प्रश्न है, भूमि निम्नीकरण के कोई 2 उपाय लिखिए। तो इसमें पहला आएगा, वनारोपण और चरगाहों का उचित प्रबंध करना। दूसरा है, पशु चारण पर नियंत्रण करना। चौथा प्रश्न है, मृदा संरक्षण के कोई 2 उपाय लिखिए। तो इसका आंसर आएगा, पहाड़ी एवं पर्वतीय क्षेत्रों पर सीढ़ीदार खेतों में फसल उगाना, वृक्षारोपण करना तथा पशुओं की चराई पर नियंत्रण करना। पांचवा प्रश्न है, काली मृदा की कोई 2 विशेषता लिखिए। तो इसका आंसर आएगा, कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। दूसरा है, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूना के तत्व पाए जाते हैं। छठा प्रश्न आता है,
लेटराइट मृदा की कोई दो विशेषता लिखिए। तो इसका आंसर आएगा, यह मृदा अम्लीय प्रकृति की होती है। दूसरा, यह मृदा अधिक तापमान अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में इसका निर्माण होता है। सातवां प्रश्न है, संसाधनों के अति दोहन से उत्पन्न हुई कोई दो समस्या लिखिए। तो इसका आंसर आएगा, प्रकृति असंतुलन की हानि। दूसरा आएगा, संसाधनों के अति दोहन से जल संकट उत्पन्न होता है। आठवां प्रश्न है, सतत पोषीय विकास से क्या आशय है। तो इसका आंसर आएगा, पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए और वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता की अवहेलना ना करें। नवा प्रश्न है, मृदा अपरदन से क्या तात्पर्य है। तो इसका आंसर आएगा, बहते हुए जल, पवन व हिमानी द्वारा मृदा के कटाव, उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहा जाता है। 10वां प्रश्न है, समोच्च जुताई किसे कहा जाता है। तो इसका आंसर आएगा, ढाल वाली भूमि पर समोच्च रेखाओं के समांतर हल चलाने से ढाल के साथ जल बहाव की गति घटती है, इसे समोच्च जुताई कहा जाता है। धन्यवाद दोस्तों। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।